गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने दो टॉपिक पूरे करा दिए, एक तो समय और कार्य और दूसरा मिश्र समय अनुपात। उन्हीं से मिलता जुलता अगला टॉपिक लेते हैं, पाइप और टंकी। समय और कार्य में जिस तरीके से हम क्वेश्चन हल करे थे उसी तरीके से पाइप टंकी में भी हल करने हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक करा देता हूँ, ज़्यादा बेसिक कराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ बेसिक कराने की ज़रूरत रहेगी मैं क्वेश्चन से पहले बेसिक कराकर फिर मैं आगे क्वेश्चन पे चलूँगा, क्योंकि इसमें जितना भी बेसिक था वो समय और कार्य वाले में मैंने करा दिया था। फिर भी मैं एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं बोलूँ कि पाइप ये किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भरता है। पाइप ये किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भरता है, तो पाइप ये का 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/15, और पाइप ये का 10 मिनट का काम हो जाएगा 10/15। ये तो भरने का काम कर रहा। अब मैं बोलूँ कि पाइप बी किसी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता है। किसी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर देता है, तो पाइप बी का 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/20, अर्थात 1 मिनट में 1/20 भाग खाली कर देगा। आगे देखिए दोस्तों, मैं बोलूँ कि एक पाइप सी 5 मिनट में 5/17 भाग भरता है। किसी टंकी का 5 मिनट में 5/17 भाग भरता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइप सी इस पूरी टंकी को 17 मिनट में भर देगा। अगर मैं बोलूँ कि एक पाइप है डी, वो किसी टंकी का 4/13 भाग, किसी टंकी का 4/13 भाग 4 मिनट में खाली कर देता है। किसी टंकी का 4/13 भाग 4 मिनट में खाली कर देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइप डी इस पूरी टंकी को 13 मिनट में खाली कर देगा। अब देखो दोस्तों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आएंगे जैसे पाइप मान लो आप ये और बी, दो पाइप है। कभी तो ये पाइप भी भरने का काम करेगा और बी पाइप भी भरने का काम करेगा। कभी कभी ये पाइप भरने का काम करेगा और बी पाइप खाली करने का काम करेगा। और कभी कभी ये पाइप भी भरने का काम करेगा, बी भी भरने का काम करेगा और सी पाइप खाली करने का काम करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें इतना ही बेसिक था, और जहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको करा दूंगा। सबसे पहले आप सीधे क्वेश्चन पर चलो, 1 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक पाइप ए और दूसरा पाइप है बी। पाइप ए उस खाली टंकी को 10 घंटे में भर देता है, और पाइप बी 15 घंटे में भर देता है। पाइप बी 15 घंटे में भर देता है, तो दोनों को एक साथ चला दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस हौज की कुल धारिता निकालूंगा। कुल धारिता निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूंगा। समय और कार्य वाले टॉपिक में भी एलसीएम लेते थे और कुल काम निकालते थे। यहाँ टंकी की कुल धारिता निकालने के लिए एलसीएम लूंगा। एलसीएम आ गया 30, अर्थात उस हौज की धारिता 30 लीटर है। 10 का भाग दिया कितनी बार, 3 बार, और 15 का दिया 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा, क्योंकि यहाँ घंटे में है काम। तो बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगा। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर देंगे, 3 + 2 5, अर्थात दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देंगे। और टंकी की धारिता कितनी है, 30 लीटर। तो 30 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे, 30/5, अर्थात 6 घंटे लेंगे। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। समय और कार्य की तरह ही करना है सेम। जहाँ पर खाली करने का काम करेगा वहाँ काम माइनस हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और आप खुद करना उसको, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, 3 नंबर पर।
3 को भी छोड़ो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में कराऊंगा, इजी है पर ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलो। 2 नंबर आप खुद करना। 2 नल ये तथा भी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? अब क्वेश्चन समझो आप पहले। ये मान लिया टंकी है, 2 पाइप है। पाइप ये इस टंकी को 10 मिनट में भर देता है, पाइप भी इस टंकी को 20 मिनट में भर देता है। लेकिन इसकी तली में क्या है? तली अर्थात पेंदे में एक रिसाव है। तो रिसाव को मैंने नाम दे दिया पाइप सी, और वो रिसाव क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ ले लिया माइनस, क्योंकि वो खाली कर रहा है। तो आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि इस तली से अगर मान लो ये टंकी पूरी भरी है और इसकी तली में क्या है? छेद है। तो ये छेद अर्थात पाइप सी इसको 40 मिनट में खाली कर देगा। तो तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कुल धारिता निकालेंगे। तो कुल धारिता के लिए क्या करेंगे? वही एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 40, अर्थात ये मिनट में है, मैं मिनट लिख देता हूँ। अर्थात इस टंकी की कुल धारिता 40 लीटर है। 10 का भाग दिया कितनी बार? 4 बार। 20 का 2 बार और 40 का 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 1 मिनट में 4 लीटर भर देगा, बी 1 मिनट में 2 लीटर भर देगा, और सी 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर देगा, क्योंकि ये रिसाव वाला पाइप है, खाली करने का काम कर रहा है। तो तीनों का 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा? तीनों का 1 मिनट का काम हो जाएगा। ये तो जुड़ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 4 + 2 6, 6 में से 1 काम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 5। अर्थात तीनों का 1 मिनट का काम हो गया। 5 लीटर भर रहे हैं, 5 लीटर भर रहे हैं। तो 40 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे? 40/5। 5 से कितनी बार? 8 बार, अर्थात 8 मिनट लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 5। 2 नल एक हौज को क्रमशः से 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खाली हौज में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? सेम वही क्वेश्चन है 4 नंबर जैसा ही। इसमें क्या कह रखा है कि 3 पाइप है। पाइप ये तो इसको 3 घंटे में बढ़ता है, पाइप बी इसे 4 घंटे में बढ़ता है, और पाइप सी इस भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर देता है। तो तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये भरने का काम कर रहा है तो मैं यहाँ प्लस लिख सकता हूँ, ये खाली करने का तो माइनस। यहाँ घंटे में है तो मैं ऊपर लिख दूंगा घंटे, ताकि अपने को पता रहे मिनट में है, घंटे में है या सेकंड में। टंकी की धारिता के लिए मैं क्या करूँगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 12, अर्थात टंकी में 12 लीटर पानी भरा जा सकता है। या टंकी की कुल धारिता कितनी है? 12 लीटर। तो ये तो 1 घंटे में भरेगा कितनी? 4 लीटर। बी भरेगा 3 लीटर और सी खाली करेगा 6 लीटर। भाग दिया तो ये आ गया 1 घंटे का काम, यानी ये 1 घंटे में 4 लीटर भर देगा, बी 1 घंटे में 3 लीटर भर देगा, सी 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर देगा, क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा। अब तीनों का 1 घंटे का काम निकाल लूंगा मैं, तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 4 + 3 7, 7 में से मैं कितने घटा दूंगा? 6। तो 1 घंटे का काम आ गया 1 लीटर। अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 1 लीटर भरते हैं। तो 12 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे? 12/1, अर्थात 12 घंटे लेंगे। यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लो 5 नंबर का। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में बताना, ताकि मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो आप। दोस्तों मैं आपको ऐसे तो नहीं कहता कि मैं आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा, मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा और आप खुद पढ़ोगे तो बन जाओगे। कई टीचर आते हैं बोलते हैं ये देखो कितना जल्दी आ गया आंसर, ये शॉर्ट ट्रिक वो, तो शॉर्ट ट्रिक मानता हूँ दोस्तों काम आती है, लेकिन तब आती है जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बड़ा हो। अगर बड़ा नहीं है तो बेसिक से करो, नहीं वहाँ जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आती, फिर बेसिक पे आना पड़ता है। बेसिक अपने को आता नहीं, क्योंकि हमने तो शॉर्ट ट्रिक रटी थी। तो आपको पता होगा मैंने अब तक 2 टॉपिक खत्म करा दिए, एक जगह भी शॉर्ट ट्रिक यूज में नहीं ली और कोई टाइम नहीं लगा किसी भी क्वेश्चन को करने में। अगले क्वेश्चन पर चलो, 6 नंबर पर। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक पाइप है वो किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन टंकी के पेंदे में एक छेद है, छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो पहले 8 घंटे लग रहे थे, तो अब कितने लगेंगे? 2। पहले इस पर ये अकेला काम कर रहा था, 8 घंटे लग रहे थे, लेकिन अब इस पर बी भी काम कर रहा है, यानी इस पर क्या है, छेद है, उसको नाम दे दिया मैंने पाइप बी, और पाइप बी खाली करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे अधिक लगेंगे। ये तो भरेगा, ये खाली करेगा, तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा ही लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये पाइप बी अर्थात ये छेद इस पूरी भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो छेद को नाम दे दिया मैंने पाइप बी। तो मैं क्या करूँगा, टंकी की धारिता निकालूंगा। धारिता के लिए मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। 8 का भाग 40 में 5 पर, और 10 का 4 पर। इसका मतलब ये हुआ कि पाइप ये तो 1 घंटे में 5 लीटर भर देगा, और ये और बी दोनों काम करेंगे तो 4 लीटर ही भर पाएंगे, क्योंकि पाइप बी खाली करने का काम कर रहा है। पाइप बी खाली करने का काम कर रहा है। तो एक चीज बताओ, मैं दोनों के काम में से एक का काम घटा दूंगा तो बी का काम आ जाएगा। तो दोनों का काम कितना? 4 लीटर। बी का काम या बी भरेगा, कुछ भी लिख सकता हूँ, या तो बी का काम या बी भरेगा। तो दोनों का काम कितना है? 4 लीटर। 4 लीटर में से मैं कितना घटा दूंगा? 5 लीटर। तो बी का काम आ जाएगा। ये देखो दोनों का काम है, दोनों के काम में से एक का काम घटा रहा हूँ तो बी का आ जाएगा। तो बराबर में आ गया -1। -1 इसलिए आया कि बी है ना खाली करने का काम कर रहा है, अर्थात बी 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर देगा। अगर बी 1 घंटे में 1 लीटर खाली करता है तो 40 लीटर को कितने घंटे में खाली करेगा? 40 लीटर को खाली कर देगा। 1 का भाग दे दूंगा 40 घंटे में। दोस्तों यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 7। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 3 पाइप है, पाइप ये तो भरने का काम कर रहा है तो वो खाली टंकी को 3 घंटे में भर देगा। पाइप बी खाली करने का काम कर रहा है और वो पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। पाइप सी वो भी खाली करने का काम कर रहा है और पूरी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। तो तीनों को हौज में एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में या टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी धारिता निकालेंगे टंकी की। तो धारिता निकालने के लिए एलसीएम देखो कितना आ गया? 30 आ गया। 30 में 3 का भाग दिया 10 बार 6 का
5 बार और 10 का 3 बार। अब देखो दोस्तों, ये तो 1 घंटे में 10 लीटर भर देगा, बी 1 घंटे में 5 लीटर भर देगा, सी 1 घंटे में 3 लीटर, सॉरी बी 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर देगा क्योंकि ये खाली करने का काम करा है, और सी 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर देगा। तो तीनों का 1 घंटे का मैं क्या कर लूँगा, काम निकाल लूँगा। तो ये खाली करने का काम कर रहा था, ये माइनस हो जाएगा, दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से मैं कितने घटाऊंगा, 5, कितने बच गए 5, 5 में से फिर मैं 3 घटाऊंगा, कितना बच गया 2, अर्थात तीनों का 1 घंटे का काम, ये प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ करते हैं तो 1 घंटे का काम हो गया 2 लीटर। 1 घंटे में तीनों मिलके कितना भरेंगे, 2 लीटर ही भरेंगे क्योंकि 10 ये भर रहा है और 8 ये दोनों खाली कर रहे हैं। तो भरा तो कितना गया, 2 लीटर ही भरा गया। तो 30 लीटर को भरने में कितना समय लेंगे, तीनों मिलकर इस 30 लीटर को भरने में समय लेंगे 30/2 अर्थात 15 घंटे। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 8 नंबर पढ़ो तब तक। नंबर 8, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से बढ़ता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि 2 पाइप है जिसमें पहले वाला पाइप दूसरे वाले पाइप की ऐसे बोल रहा है कि दूसरा वाला पाइप पहले वाले पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से पानी भरता है। माना ये 1 मिनट में x लीटर भरता है तो ये 3 गुना तेजी से भरेगा तो ये भर देगा 3x लीटर। कितना भर देगा 3x लीटर भर देगा। और आगे क्वेश्चन में कह रखा कि दोनों मिलकर ये प्लस बी दोनों पाइप मिलकर इस खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। कितनी देर में भर देते हैं, 36 मिनट में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि धीमी गति वाला पाइप इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले अगर ये कर लिया ना हमने तो पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूसरा वाला पाइप, हमने नाम दे दिया बी, दूसरा वाला पाइप पहले वाले पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से बढ़ता है। तो ये 1 मिनट में x लीटर भरेगा तो ये 3x लीटर भरेगा। ये तो हो गया इनका काम, क्या हो गया काम। लेकिन हमें निकालना है समय। तो समय है ना, काम का क्या होता है, विलोम होता है अर्थात उल्टा होता है। तो समय का अनुपात हो जाएगा 3x अनुपात x, अर्थात ये तो इस टंकी को भरने में 3x मिनट लेगा और b इस टंकी को भरने में x मिनट लेगा। अब आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ दोनों का समय दे रखा तो दोनों का समय निकालने के लिए मैं इनका क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। वही कुलधारी था। ये कितना समय ले रहा, 3x मिनट ले रहा, और b कितना समय ले रहा, x मिनट ले रहा। दोनों का क्या लूँगा, एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 3x में मैं 3x का भाग दूंगा तो कितनी बार, 1 बार, और x का भाग दूंगा तो x कट गया, कितना आ गया 3। अर्थात कुल धारिता कितनी है, 3x लीटर है। ये 1 मिनट में भरता है 1 लीटर, b भरता है 1 मिनट में 3 लीटर। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भर देंगे, 4 लीटर भर देंगे। दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर भर देंगे। अब दोनों मिलकर 4 लीटर भर देंगे तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, 3x में मैं किसका भाग दे दूंगा, 4 का। 3x में मैं 4 का भाग दे दूंगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3x का मान कितना दे रखा, 36। क्वेश्चन में बोल रखा है कि दोनों मिलकर इसे 36 मिनट में भरते हैं और यहाँ भी दोनों मिलकर भर रहे हैं। तो मैं 3x/4 के बराबर में क्या रख दूंगा, 36, जिससे हमारे को x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैं करता हूँ 3x/4 तो देखिए दोस्तों
3x/4 बराबर में क्या रखूंगा मैं 36। मैं x का मान निकालूंगा तो इनका पक्षांतरण कर दूंगा, तो x बराबर 36। ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा और ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। 3 से कितने बार 12 बार, तो x का मान आ गया 48 मिनट। अर्थात x मिनट में भर रहा था, अर्थात b इसको 48 मिनट में भर देगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रखा है कि धीमी गति वाला पाइप कितने देर में भरेगा, तो धीमी गति वाला कौन था, ये भर रहा था 3x मिनट में, 3x मिनट में। तो x का मान 48 है तो 3x का निकाल लूंगा मैं, x की जगह 48 रख दूंगा। तो 3 × 48 गुना कर दो 24 की 2, 12 और 2 14, अर्थात 144 मिनट लेंगे। अब मैं इसे घंटे में चेंज करना चाहूँ तो कर दूंगा। 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 2 घंटे में कितनी हो जाएगी 120 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने 120 मिनट तो ले ली, 2 घंटे में चेंज कर दिया। अब कितनी मिनट बच गई 24 मिनट बच गई। तो यही हमारा आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा क्वेश्चन था ये, बस जिसके यहाँ समझ में आ गया ना यहाँ तक वो क्वेश्चन में अटकेगा नहीं। अगर ये नहीं आया तो आगे तो ये तो नॉर्मल बात है, ये तो कैलकुलेशन करनी है, कोई भी कर सकता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन पढ़ो 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। 20, 24 और 15। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 पाइप है। कितने पाइप है 3 पाइप है, जिसमें ये और बी तो भरने का काम कर रहे हैं और सी खाली करने का काम कर रहा है। तो इसमें आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि पाइप ये तो 20 मिनट में भर देता है, पाइप बी 24 मिनट में भर देता है। और जब तीनों को एक साथ चला दिया जाता है ना तो टंकी 15 मिनट में भरती है। और आगे क्वेश्चन में कह रखा है कि सी है ना, सी प्रति मिनट 3 गैलन, प्रत्येक मिनट 3 गैलन पानी क्या करता है बाहर निकालता है। तो इसमें क्या पूछा, टंकी की धारिता पूछा है। एक चीज बताओ, मैं टंकी की धारिता अपने क्वेश्चन में निकाल रहे थे उस तरीके से निकालते हैं। पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 120, भाग तो कितनी बार 6 बार 5 बार 8 बार। इसका मतलब ये हुआ कि कुल धारिता तो कितनी आ गई 120। लेकिन ये तो अपन क्या करते हैं मानते हैं, क्या करते हैं मानते हैं, रियल में कितनी रहती है वो अपने को पता नहीं, वो तो एलसीएम लेके मानते हैं। लेकिन अब आगे करो, ये तो कितनी मिनट में दे रखा है, घंटे में मिनट में दे रखा। ये तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा और तीनों को एक साथ चला दिया जाता है तो 8 लीटर ही भरा जाता है। क्योंकि सी इसमें खाली करने का काम कर रहा है तो मैं सी का काम निकालूंगा तो क्या करूंगा, घटा दूंगा। क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इन दोनों को तो जोड़ दो, इसको घटा दो। ये कितने हो गए 11 में से मैं कितना घटाऊंगा 8, अर्थात सी का काम आ गया 8। सी का काम कितना आ गया 8, यानी 1 मिनट में सी कितने लीटर निकालेगा 3 लीटर निकालेगा। 1 मिनट में कितनी निकालेगा 3 लीटर। और 3 लीटर का मान यहाँ कितना दे रखा, 3 गैलन दे रखा। 3 लीटर का मान 3 गैलन दे रखा है। तो धारिता कितनी आई है 120, तो 120 का मान कितना हो जाएगा, 120 का मान 120 गैलन हो जाएगा। 120 का मान 120 गैलन हो जाएगा। 3 लीटर का मान 3 गैलन है तो 120 का मान 120 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आंसर था 9 नंबर का, स्क्रीनशॉट लो।
आगे चलता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो 10 नंबर। इस टॉपिक में 30 के आसपास क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा 3 वीडियो में। और वीडियो भी ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 40 मिनट के आसपास होंगे। फिर इसके बाद चलेंगे हम परसेंटेज वाले टॉपिक पे, बहुत अच्छा टॉपिक है और मैथ की जड़ है। फिर उसके बाद में लाभ और हानि, फिर अनुपात समय अनुपात। लेकिन हम क्या करेंगे, लाभ हानि से पहले अनुपात समय अनुपात में चलेंगे, क्योंकि वो एक जैसे टॉपिक है, परसेंटेज और अनुपात समय अनुपात, और लाभ हानि भी उनसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाला पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखो 10 नंबर में कह रहा है कि एक टंकी है, उसमें पाइप ए को चलाया जाता है तो वो 5 घंटे में भर देता है। लेकिन टंकी की तली में क्या है, एक छेद है, तो छेद को नाम दे दिया मैंने पाइप बी। छेद होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो इसका मतलब हुआ पहले 5 घंटे लग रहे थे, 30 मिनट ज़्यादा लगी तो 5.5 घंटे लगे। तो 5.5 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 5.5 घंटे। अब 5.5 घंटे कब लग रहे हैं, जब ये प्लस बी दोनों काम कर रहे हैं, तब 5.5 घंटे लग रहे हैं। ये तो भर रहा है और बी खाली कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, धारिता निकालूंगा। धारिता के लिए एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितना आ गया, 5.5 आ गया, क्योंकि 5.5 में 5.5 का भाग जा रहा है और 5 का भी। तो 5 का दूंगा तो कितनी पर गया, 1.1, और इसका कितनी पर चला गया, 1। अर्थात ये तो 1 घंटे में 1.1 लीटर पानी भरेगा, और ये प्लस बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना लीटर भर पाएंगे, 1 लीटर ही भर पाएंगे, क्योंकि बी खाली करने का काम कर रहा है। तो बी कितना खाली कर रहा है, 1.1 में से मैं 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अर्थात बी 1 घंटे में 0.1 लीटर खाली कर देता है। बी 1 घंटे में 0.1 लीटर खाली कर देता है। तो 5.5 को खाली करने में कितना समय लेगा, 5.5 को खाली करने में समय लेगा। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1 से कितनी बार, 55 बार, अर्थात 55 घंटे लेगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। ठीक है, मैं इसको बेसिक वाले और भी बेसिक से कराता हूँ, जो 10th वाला तरीका है उससे। देखो ये 5 घंटे में बढ़ता है, तो ये का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/5। ये प्लस बी दोनों मिलकर 5.5 घंटे में बढ़ते हैं। 5.5 घंटे में बढ़ते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5.5 को 10/2, वो सॉरी 11/2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 11/2 का मान 5.5 आएगा। तो एक ये प्लस बी दोनों मिलकर इतना समय लेंगे, तो 1 घंटे में कितना बढ़ देंगे, 1.5 बढ़ देंगे। 1 मिनट रुको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं चाय पीने चला गया था, क्योंकि दोस्तों ने चाय ले आई थी। वैसे मैं चाय पीता नहीं। अब क्वेश्चन में मैंने कहाँ तक करा दिया था कि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5.5 घंटे लेते हैं। 5.5 घंटों को मैं लिख सकता हूँ 11/2। अब 11/2 को मैं 1 दिन में काम कराऊंगा, ये प्लस बी को 1 दिन में काम कराऊंगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5। ये इन दोनों का 1 दिन का काम हो गया, ये एक का 1 दिन का काम हो गया। अब मैं मान लेता हूँ कि बी इस काम को x दिन में करता है, बी इस काम को x दिन में करता है, तो b का 1 दिन का काम हो गया 1/x। कितना हो गया, 1/x। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 दिन का काम ये भी है, और इसको 1 दिन का काम लिखना चाहूँ तो ये भी हो जाएगा 1/11/2। तो 2 तो चला जाएगा ऊपर और 11 रह जाएगा नीचे, तो ये भी इसका 1 दिन का काम हो गया 2/11 हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के काम में से ए का काम घटा देता हूँ तो बी का काम आ जाएगा।
दोनों के काम में से एक का काम घटा देता हूँ तो बी का काम आ जाएगा। अब मैं देखो यहाँ करता हूँ आराम से, पहले इसको उतारता हूँ ढंग से। ये का एक दिन का काम हो गया 1/5, ये प्लस बी का एक दिन का काम हो गया 1/5.5 या 2/11, और बी का जो खाली करने का काम कर रहा है इसका एक दिन का काम हो गया। माना ये काम x दिन में करता है तो एक दिन में कर लेगा 1/x। अब मैं दोनों का काम कितना है, एक दिन का 2/11। इसमें से मैं किसका काम घटा दूंगा, एक का, ये करता है 1/5, तो बी का काम आ गया ये, और ये भी एक दिन का बी का काम है, तो दोनों को मैं कहाँ रख दूंगा, बराबर में 1/x। x का मान निकालूंगा, क्या करूंगा, x का मान निकालूंगा, तो इसका क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आ गया, 55 आ गया। कितना आ गया, 55। अब देखो 11 का भाग 55 में कितने पर, 5, 5 को 2 से गुणा किया 10, कितने से किया, 2 से 10। 5 का भाग किसमें, 55 में कितने पर, 11, 11 को 1 से गुणा किया 11, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, बराबर में 1/x। अब देखो 10 प्लस का 11 माइनस का, तो ऊपर कितना बच गया, माइनस का 1/55, कितना बच गया, 1/55, बराबर में 1/x। अब ये 1 से तो ये 1 काट दो, माइनस का 55 बराबर x हो गया, माइनस का 55 बराबर x। तो ये माइनस का है, माइनस पे मत जाना आप, क्योंकि माइनस डी है ना, खाली करने का काम कर रहा है, तो इसका मान भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 55, यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगर मैं इसको ऐसे कर सकता था दोस्तों यहाँ से, तो ये माइनस का नहीं आता, इसको कर सकता था यहाँ पे 1/5 माइनस 2/11, दोनों का एलसीएम 55। ऐसे भी कर सकता था, क्योंकि ये अकेला ज़्यादा काम करेगा और दोनों मिलकर कम करेंगे, क्योंकि बी क्या कर रहा है, निकालने का काम कर रहा है, तो ज़्यादा काम में से मैं कम काम घटा दूंगा, तो किसका बच जाएगा, x का बच जाएगा, तो x का मान 55 आ जाएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। इससे पहले मैंने इसका दूसरा तरीका बताया था दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। x बराबर 55, आप हल कर लेना इसको। अगले क्वेश्चन पर चलो, 11 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमश 12 मिनट और 15 मिनट में 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। P को 3 मिनट बाद 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। Q टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि P किसी टंकी को 12 मिनट में भर देता है, Q उसी टंकी को 15 मिनट में भर देता है। दोनों को एक साथ काम पे लगाया जाता है। 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है और बाकी बची हुई टंकी को Q भरता है। तो Q अब और बाकी बची हुई टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कुल धारिता निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो 12 पंजो 60, 15 चौको 60, अर्थात P तो 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, Q 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा। और दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भर देंगे, दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 लीटर भर देंगे। कितना भर देंगे, 9 लीटर भर देंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि P को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिनट तक तो दोनों ने काम किया, 3 मिनट तक तो दोनों ने काम किया। तो P प्लस Q का 3 मिनट का काम, 3 मिनट का काम हो जाएगा। दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 इकाई करते हैं, तो 3 में कितना कर देंगे, 27 इकाई कर देंगे। कितना कर देंगे, 27 इकाई कर देंगे या 27 लीटर भर देंगे। अब 60 लीटर में से 27 लीटर 3 मिनट में दोनों ने भर दिया। अब कितना बचा, 33 बचा।
कितना लीटर बचा, 33 लीटर बचा। और 33 लीटर को अब कौन भरेगा, अकेला क्यू भरेगा। क्यू 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो 33 लीटर भरने में कितना समय लगाएगा, 8 1/4। यही आपका आंसर है, आंसर नंबर डी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, कोई ट्रिक और एक नहीं लगाई, और इन क्वेश्चनों में ट्रिक लगती भी नहीं। वैसे तो लगा लो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होते ही ट्रिक फेल हो जाएगी। एक बार फिर से बताता हूँ, पी 12 मिनट में, क्यू 15 मिनट में। दोनों का एलसीएम ले लिया, पी 1 मिनट में 5 लीटर, क्यू 1 मिनट में 4 लीटर। दोनों मिलकर 1 मिनट में 9 लीटर भर देंगे, तो 3 मिनट में दोनों मिलकर 27 लीटर भरेंगे। शेष काम कितना रह गया, 33 लीटर। तो 33 लीटर को क्यू भरने में कितना समय लेगा, 4 का भाग दे देंगे। 3 मिनट बाद पी छोड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ, समझने की बात यही है दोस्तों, यहाँ समझ में आ गया तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। 3 मिनट बाद पी काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 मिनट तक तो पी और क्यू ने साथ साथ काम किया। तो साथ साथ काम किया तो कितना काम कर लिया, 27 लीटर भर दिया। अब शेष कितना रह गया, 33 लीटर। 33 लीटर को अकेला क्यू भरेगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 12 नंबर। और इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तो समझाने में लग रहा है। मैं इसको करूँ तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप भी करोगे तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि छोटी संख्या है, इनका एलसीएम लेने में कोई दिक्कत आती नहीं। टाइम लगता है वो एलसीएम में लगता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 3 पाइप नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। ए और बी ने शेष भाग 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो आप दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन करो आप। 11 नहीं 12 था, मैं करवाता हूँ एक बार आपको। 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। 12 नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। इन्हें इकट्ठा खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद किसको बंद कर दिया गया, सी को बंद कर दिया गया तथा ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में कर लिया। 7 घंटे में कर लिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। फिर तीनों को एक साथ खाली टंकी में चलाया जाता है। 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे तक तो तीनों चलते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में जो बचा हुआ भाग है ना, 2 घंटे तीनों पाइपों को चलने के बाद जो शेष भाग बच जाता है, उस शेष भाग को बी और सी 7 घंटे में कर लेते हैं। बचे हुए भाग को बी और सी 7 घंटे में कर लेते हैं। तो सी अकेला इस खाली टंकियों को कितनी देर में भरेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एक चीज बताओ, ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 6 घंटे में करते हैं, तो 2 घंटे में कितना कर लेंगे वो। 6 घंटे में बढ़ते हैं तो 2 घंटे में कितना बढ़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी काम 2 घंटे का काम। 2 घंटे का काम, 1 घंटे का काम 1/6 होता है, तो 2 घंटे का कितना हो जाएगा, 2/6 कितना हो जाएगा, 2/6। कट रहा तो काट लो, 2 से 1 बार और 2 से 3 बार, अर्थात 2 घंटे में तीनों मिलकर कितना भर देंगे, 1/3 भाग भर देंगे। तो शेष भाग कितना रह गया, टंकी कितनी है, 1 में से 1/3 भर दिया, अब कितना बचा, 1 - 1/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 निकाला तो 2/3, यानी शेष भाग कितना बच गया, 2/3 बच गया। और 2/3 भाग किसने भरा, बी ने और सी ने। कितने घंटे में भर दिया, 7 घंटे में। अगर 2/3 भाग 7 घंटे में भरा जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, दोनों मिलकर ए प्लस बी 7 घंटे में 2/3 भाग भरते हैं, तो पूरी टंकी को भरने में ए प्लस बी कितना समय लेंगे, ये इधर जाके उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी ये भाग में है तो ये तो गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है तो ये भाग में। अब काट लो, 7 × 21/2
21/2 को मैं लिख सकता हूँ 10.5। कितना लिख सकता हूँ 10.5, अर्थात ये प्लस बी 10.5 घंटे में इस टंकी को भर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हल कराता हूँ। ठीक है, अब आगे कराता हूँ मैं। दोनों कितनी देर में कर रहे हैं? 10.5 घंटे में। मैं इसको आगे कराता हूँ भाई। तीनों तो मिलकर इसको ए प्लस बी प्लस सी, तीनों तो 6 घंटे में भर रहे हैं। बी प्लस ए प्लस बी कितने में भर रहे हैं? 10.5 घंटे में भर रहे हैं। अगर तीनों के काम में से मैं इन दोनों का काम घटा दूंगा तो सी का काम आ जाएगा। किसका आ जाएगा? सी का। और क्वेश्चन में आंसर किसका पूछ रखा है भाई? सी खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम लूँ, 6 का नहीं जाता, इसका दोगुना करो, 21 में भी नहीं जाता, 42 में दोनों का भाग जाता है। देखो 6 का भाग 42 में दिया, कितनी बार? 7 बार, अर्थात तीनों मिलकर तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर देंगे। और 10 का भाग दिया इसमें, कितने बार गया? 4 बार, अर्थात ये प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर भरेंगे? 4 लीटर। तो सी अकेला 1 घंटे में कितना भरेगा? तीनों के काम में से मैं ए का और बी का घटा दूंगा तो सी का आ जाएगा। सी 1 घंटे में भरेगा 3 लीटर। कितना भरेगा? 3 लीटर भरेगा सी। अगर सी 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा तो 42 लीटर को भरने में कितना समय लेगा? 42/3, 1 बार 12, 12 में 3 का 4 बार, अर्थात 14 घंटे लेगा। कितने घंटे लेगा? 14 घंटे लेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अगर इसी टाइप का होगा तो करा दूंगा, अगर अलग टाइप पे होगा तो फिर अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि उसकी थोड़ी थ्योरी करानी पड़ेगी। 13 नंबर क्वेश्चन है। एक होज में 3 पाइप, पहले 2 पाइप को तो इसे क्रम से 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया तो होज कब खाली हो जाएगा? ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं कल से कराऊंगा आगे, और 2 वीडियो में ये टॉपिक खत्म करा दूंगा। आप करने की कोशिश करना, आगे क्वेश्चन जो होएगा उसको कर लो, जो नहीं होता उसको छोड़ दो। लेकिन आगे करो, ऐसे नहीं कि 13 नंबर नहीं हुआ तो 14 पे नहीं जाएंगे। आगे करो, जो होता है आपसे उसको कर लो, जो नहीं होता उसको छोड़ दो। आगे मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।